तो स्टूडेंट्स, राजनीतिक संस्कृति से हम इसके बारे में बात कर रहे थे और आज हम राजनीतिक संस्कृति के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। एक तो राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति, और इसी क्रम में हम दूसरा देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो राजनीतिक संस्कृति हमने देखा ही था कि किसी भी समाज में रहने वाले समाज के लोगों की जो वे विश्वास, वे मान्यताएं, वे उनके मूल्य जो राजनीतिक हैं, जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो राजनीतिक मुद्दों को लेकर हैं, जो राजनीति के प्रति उनके जो भी विश्वास हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं वही, या राजनीति के प्रति उनकी जो राजनीतिक आदतें हैं वो क्या कहलाती है, वो राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। तो इससे पूर्व में हमने इन चीजों पे बात की थी। तो एक तरीके से राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान का है वो क्या है, लोगों के जो राजनीतिक विश्वास हैं, ठीक है ना। कईयों के जैसे धार्मिक विश्वास होता है कि कोई, जैसे हम कहते हैं कि नास्तिक और आस्तिक, ठीक है, कोई ईश्वर में विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, जो करता है वो आस्तिक है, जो नहीं करता है वो नास्तिक है। तो ये क्या हो गया, धार्मिक विश्वास हो गए। आप कम करते हैं, कोई ज्यादा करता है, कोई बहुत ज्यादा करता है। तो इसी तरीके से राज्य की नीतियों में या राज्य के द्वारा जितनी भी कार्य प्रणालियां हैं उनमें व्यक्ति का कितना विश्वास है, उनमें व्यक्ति कितने अपना उसमें योगदान देता है, उनके प्रति व्यक्ति कितना जागरूक है, उनके प्रति उदासीन है, जागरूक है, कभी जागरूक है, कभी। तो ये विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे तो लोगों में ये आदतें अलग अलग होती है। राज्य के निर्णयों के प्रति, राज्य की संस्थाओं के प्रति, राज्य के प्रति, राज्य के जो कानून है उनके प्रति, उनको व्यक्तियों को खुद के जो राजनीतिक जो अधिकार स्वतंत्रता मिली उनके प्रति, तो इनके प्रति हम देखते हैं कि विभिन्न लोगों के अलग अलग मूल्य होते हैं, अलग अलग उनका ज्ञान होता है, अलग अलग उनकी जो शैली होती है, अलग अलग उनका विश्वास होता है, अलग अलग उनकी मान्यताएं होती है, और उन्हीं के आधार पर वो उनके प्रति अपना क्रियाकलाप करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहलाती है राजनीतिक संस्कृति। उन लोगों की जो हैबिट्स हैं, जो ये है इस तरह की, तो ये इसके बारे में हम इनसे पूर्व जो 2 वीडियो बने हैं उनमें बहुत कुछ हम देख चुके हैं। तो अगली हम बात करें तो अब हम बात करते हैं राजनीति संस्कृति है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो इसकी पहली प्रकृति तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति को हम यदि प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखना चाहें तो हमें वो दिखाई नहीं दे सकती। हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये हम यदि जानना चाहे साहब संविधान क्या है तो आप दिखा सकते हैं कि ये संविधान है, देखिए ये धाराएं हैं, ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये जो जो अनुच्छेद हैं, या यूएनओ का आप देखना चाहें तो साहब ये चार्टर है, ये सब चीजें हम बड़े जान सकते हैं ना, ये सारी चीजें। लेकिन यदि हम राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो राजनीतिक संस्कृति का नेचर कैसा है, ये अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देता है। केवल ये लोग जब उस क्रिया को करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोगों की मान्यताएं हैं, ये लोगों का कल्चर है, ठीक है। कल्चर के आधार पर, जैसे मान लीजिए कहीं लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, कहीं लोग डेवलपमेंट के आधार पर वोट देते हैं, कहीं लोग पर्सनल संबंधों के आधार पर वोट देते हैं, तो ये उनका कल्चर है, ठीक है। कहीं लोग केवल राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं, कहीं क्षेत्रीय मुद्दों को देखते हैं, कहीं लोकल मुद्दों को देखते हैं, बहुत से, ये सारे किस पे डिपेंड करता है, ये सारा पॉलिटिकल कल्चर पे डिपेंड करता है। और पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके से बनता है ये हम एक आगे देखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। देखिए राजनीतिक संस्कृतियों के माध्यम से ही ये सारा सिस्टम चला आ रहा है। और इसी में क्रम में जब हम पढ़ेंगे सामाजिकरण, ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं मूल्यों का हस्तांतरण, ठीक है ना। आपने अपने घर में आपने कोई चीज देखी तो जब आप देखते गए, बार बार आपने वो चीज देखी तो आप भी वही कार्य करने लगे, हमारे काम करने की शैली भी वही हो गई। तो राजनीतिक जो एक रुझान है राजनीति के प्रति, राज्य के प्रति, राज्य की राजनीति से जुड़े मुद्दों के प्रति जो रुझान होता है, वही रुझान भी एक परिवार में अपने फादर से उसके पुत्र में आ जाता है, पुत्री में आ जाता है, ठीक है। तो हम सामान्यतः बात करते हैं जब बदलाव होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल कल्चर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, गतिशील होता है। तो जब सामाजिक अवस्थाएं बदलती है, व्यक्ति का ज्ञान बदलता है, आर्थिक अवस्थाएं बदलती है, तो सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति की राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव आता है।
उसकी सोच में भी बदलाव आता है। हो सकता है जैसे मान लीजिए व्यक्ति का इसी तरीके से शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं या उसका ज्ञान का स्तर जब बढ़ता है, तो जो ज्ञानात्मक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, ये जब परिवर्तन आते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल कल्चर में भी बदलाव आता है। आज से 50 साल पहले लोगों का जो राजनीतिक संस्कृति थी, आज हो सकता है आज देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा बदल गई है। ठीक है ना, पॉलिटिकल कल्चर में भी बहुत चीजें बदलाव आया है। राजनीति में आप अनेक देशों में देखेंगे कि धीरे धीरे जाति बंधन जो राजनीतिक है वो कम होना शुरू हुआ है, तो कहीं समय के साथ बढ़ा है। ये अलग अलग मुद्दे हैं, ये कल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्थाओं पे, समाज में यदि सामाजिक अवस्थाओं में यदि जाति प्रथाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो वहां भी आप देखेंगे उसका राजनीतिक संस्कृति में भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। क्योंकि अपन ने पहले बात की थी कि राजनीतिक संस्कृति पर सामान्य संस्कृति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है, वह उससे अप्रभावित नहीं रहती है। वहां के लोगों की, वहां के समाज की जो अन्य संस्कृतियां हैं, उन्हीं संस्कृतियों पर, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर इज द पार्ट ऑफ होल कल्चर। यदि आपकी जो ओवरऑल जो कल्चर है उसी का एक पार्ट क्या है, राजनीतिक कल्चर है, तो व्यक्ति के राजनीतिक संस्कृति को उस व्यक्ति की अन्य आदतों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है, एक मान लीजिए व्यक्ति सामान्य कहें कि आलसी व्यक्ति है, हर चीज में वह आलस कर रहा है, हर चीज में वह टाल मटोल कर रहा है, तो जब वोट डालने का समय आएगा तो वहां भी संभावना बनी रहती है कि हो सकता है वो आलस कर जाए। ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। हो सकता है कि कोई व्यक्ति है वो प्रतिक्रियावादी है, कि हम ऐसा नहीं, तो हो सकता है कि वो जब हर चीज पे प्रतिक्रिया करता है तो राजनीतिक को निर्णय हुआ है उस पर भी वो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। समझ गए आप इस चीज को। इसी तरीके से तो ये बहुत चीजें हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इन चीजों में बहुत ज्यादा और देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको और ज्यादा अच्छे समझना हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर, ये जो बुक है इसको आप पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो बुक है लुसियन पाई और सिडनी वर्बा जो दोनों ने मिलकर एक संपादित बुक है जिसमें काफी आर्टिकल्स हैं, तो उनमें आपको राजनीतिक संस्कृति से संबंधित जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनके संदर्भ में काफी विश्लेषणात्मक जानकारियां और मिल पाएंगी, तो आप और बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे। ये तो केवल एक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति से हम समझते क्या हैं, राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव राज्य पे क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति का व्यवस्थाओं पे क्या प्रभाव होता है, और राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से हम विभिन्न राष्ट्रों की तुलना कैसे कर सकते हैं, विभिन्न राष्ट्र या विभिन्न व्यवस्थाएं वो अपना विकास कैसे कर सकती है, आधुनिकरण में प्रवेश कैसे कर सकती है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे इसमें एक हम लक्षण की बात कर रहे थे कि राजनीतिक संस्कृति कैसी है, यह एक अमूर्त नैतिक धारणा है। अमूर्त नैतिक धारणा का मतलब सीधा सा आप समझ गए होंगे, दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये किस में छिपी हुई है, ये लोगों के मूल्यों में छिपी हुई है, लोगों की भावनाओं में छिपी हुई है, लोगों की आदतों में छिपी हुई है, जो किससे रिलेटेड है, जो राजनीति से रिलेटेड है, जो राज्य से रिलेटेड है। तो राजनीति और राजनीतिक मुद्दों से रिलेटेड जो भावनाएं आदतें हैं वो सारी क्या है, वो प्रकट हमें सामने दिखाई नहीं देती, केवल हम उनको जब समय आता है तो उनके क्रियाकलापों से वो जो स्वरूप तय होता है वहां हम समझ पाते हैं कि हाँ उनके अंदर ये कल्चर छिपा हुआ है, और उसी कल्चर के आधार पे फिर भविष्य की जो भविष्यवाणियां हैं की जाती है, भविष्य में जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाती है, उस वह व्यवस्था भविष्य की नीतियां तय करती है। इसी प्रकार तो ये सारा चीजें आपको देखने को मिलती है। तो हम इन्हीं क्रियाकलापों के आधार पे, निर्णयों के आधार पे हम केवल जान सकते हैं कि साहब जनसाधारण का क्या राजनीतिक कल्चर है, इन राजनेताओं का क्या पॉलिटिकल कल्चर है, ये हम उनके क्रियाकलापों से समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमें उनका वो कल्चर दिखाई नहीं देता है, केवल उनके कार्यों के आधार पे हम जान जाते हैं कि हाँ ये इस कल्चर का है। कौन आदमी राजनीतिक ईमानदारी कल्चर दिखाई देती है, कहीं हमें करप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये उनके जब उनके वो चीजें सामने आती है तब हमें दिखाई देता है। तो ये राजनीतिक कल्चर और उन कल्चर्स के आधार पे विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनका आप आकलन कर सकते हैं। एक जो इसमें एक लक्षण इसमें दिखाई देता है, और उसी के साथ हम दूसरा प्रश्न भी क्लियर कर लेते हैं कि राजनीतिक कई बार पूछते हैं राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में किन तत्वों का योगदान है। तो ये इसके लक्षण में भी आपको लिखना है कि राजनीतिक संस्कृति केवल एक चीज से मिलकर नहीं बनती है, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत से तत्वों का योगदान है।
तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में आप सेकंड जो इसकी लक्षण में डालेंगे, पहला इसकी प्रकृति कैसी है? अमूर्त प्रकृति है। ये अंदर आदतें, मनोवृत्तियां, मूल्य हैं, व्यक्तियों के विश्वास हैं, उन्हीं के आधार पे वो उनका प्रकट रूप, केवल हमें उनका प्रकट रूप दिखाई देता है, वो कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन वो चीजें हम नहीं देख सकते कि उसका मूल्य क्या है, कितना है, राजनीतिक मूल्य क्या है उसका। इसी प्रकार दूसरा है कि राजनीतिक जो संस्कृति है उनका निर्माण एक दिन में नहीं होता है, उनका निर्माण एक अनवरत लंबी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो चूंकि ये आप भी जानते हैं कि हमारे अंदर भी जो आदतें बनी है वो एक दिन में डेवलप नहीं हुई है, बहुत लंबे समय का जो प्रभाव है उनसे हमारे अंदर आदतें डेवलप हुई हैं। पॉजिटिव हैबिट्स भी डेवलप हुई हैं तो धीरे धीरे डेवलप हुई हैं, और अनेक तत्वों का, अनेक प्रेरक तत्वों का उनमें योगदान रहा है। वैसे ही नेगेटिव जो हुई हैं तो उनमें भी बहुत सी चीजें जो हमने देखी, सुनी, पढ़ी, लोगों की जो प्रेरणाएं रही उनके, तो ये इनका प्रभाव इस तरीके से होता है। तो राजनीतिक जो संस्कृति है उसके प्रभाव में भी बहुत से तत्व होते हैं, जैसे उस समाज में जो ज्ञान है, शिक्षा है, उसका क्या स्तर है, ये वहां की राजनीतिक संस्कृति को तय करती है। वहां की शिक्षा में किस तरह की कंटेंट्स डाले गए हैं, कि रोजगार पर की शिक्षा है, यदि राजनीति के प्रति कोई उनमें नई चीज नहीं डाली गई है तो उस शिक्षा का राजनीति में कोई योगदान कम मिलेगा। तो और जहां पर ये चीजें शुरू से डाली गई है कि एजुकेशन में ही वहां के पॉलिटिकल कल्चर डाल दी गई है, कि लोगों की पॉलिटिकल कल्चर भी राज्य के प्रति उनको एक जागरूक बनाया गया है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उस व्यवस्था में अलग तरह की पॉलिटिकल कल्चर दिखाई देगी, एक जागरूक पॉलिटिकल कल्चर दिखाई देगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी व्यवस्था की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपका हिस्ट्री वहां कैसी रही है, ठीक है ना, वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि राज्यों ने उनके साथ क्या किस तरीके से किया है, उनके आधार पे भी कल्चर बनता है। राज्य में बिलीव, यदि राज्य हर समय उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा मिला है, ईमानदारी से सब कुछ किया है, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से वहां का जो पॉलिटिकल कल्चर जो जनसाधारण का होगा वो राज्य के प्रति बहुत ज्यादा उनके से जुड़ा हुआ होगा, राज्य के प्रति एक लगाव होगा, राज्य के प्रति। और इसी तरीके से यदि जनता बहुत ज्यादा जागरूक है तो जो सत्ताधारी जो लोग हैं उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बड़ा इस तरह का मिलेगा आपको कि वो हर तरीके से बड़ा संभल के सारे काम करेंगे और हर चीजों में वो नागरिकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये कल्चर डिपेंड किस पे होते हैं? ये होते हैं ऐतिहासिकता के आधार पे, पूर्व में किस तरह के वो घटनाएं उनके जीवन में रही है, पूर्व में किस तरह के लोगों ने व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, उन सब का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। इसी तरीके से भौगोलिक परिस्थितियां कैसी रही है वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है। भौगोलिक परिस्थितियों में आप जानते हैं जो भी उनके एनवायरनमेंट जो उनका है आसपास का, उनके आधार पर उनकी आदतें, वैल्यूज उनकी बनती है। इसी तरीके से उनके किसी भी व्यवस्था में रहने वाले जो विभिन्न समाज हैं उन समाजों की जो सामान्य परिस्थितियां हैं वो कैसी रही हैं। समाज हैं वो मॉडर्न हैं, परंपरागत हैं, जातिगत हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राज्यों के प्रति जागरूक हैं, तो उनकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो किस लेवल की हैं, तो वो सामाजिक परिस्थितियां या सामाजिक जो संस्कृतियां हैं वो भी निर्माण किसका करती है, वो भी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है। इसी तरीके से उस राज्य में रहने वाली विचारधाराएं जो चलती आ रही है, हम देखते हैं कहीं मार्क्सवादी विचारधाराएं, कहीं लिबरल विचारधाराएं, कहीं लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधाराएं हैं, जो भी पॉलिटिकल विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज हैं, उस राज्य में किस तरह की विचारधाराएं लगातार चलती जा रही हैं, किन का प्रभाव ज्यादा है, किन के प्रभाव से लोग उस वहां के समाज प्रभावित हैं, तो उनसे भी सत्ताधिकारी दल और नीचे जो जनसाधारण लोग हैं उन सब की जो राजनीतिक कल्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से वहां पर जो सामान्य, जो सामाजिक है, आर्थिक है, जो धार्मिक है, इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो कैसी बनी हुई है, वो भी किसको प्रभावित करती हैं, वो भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। जो मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें व्यक्तियों को खरीदना बेचना नहीं हो सकता, वो वोट खरीदे बेचे नहीं जा सकते, कि वहां गरीब राष्ट्र की तरह ऐसा नहीं कि वहां
किसी को मान लीजिए पैसा दे दिया, वोट खरीद लिया, जो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक रूप से अच्छे हैं वो लोग इन पे ध्यान ही नहीं देते, तो वो केवल अपने मुद्दों पे ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कल्चर डिपेंड होता है किस पे, कि उस व्यवस्था की आर्थिक स्थितियां कैसी है, उस व्यवस्था में सामाजिक स्थितियां कैसी है, उस व्यवस्था में जो धार्मिक स्थितियां हैं वो कैसी हैं। ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, व्यक्ति के राजनीतिक, उस समाज की या उस राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। और इसी तरीके से विभिन्न लोगों की या विभिन्न व्यक्तियों की, विभिन्न राजनेताओं की, विभिन्न अच्छे लोगों, जो भी जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, उन सब की कार्यशैलियां हैं, ये भी निर्धारित करती है कि वहां की राजनीतिक संस्कृति का। तो सीधा सा अर्थ यहां हम इस चीज को बता सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति है, उसमें बहुत से लोगों का रोल होता है, बहुत सी चीजों का रोल होता है, बहुत सी परिस्थितियों का रोल होता है, बहुत से संस्कृतियों का रोल होता है, बहुत से स्तरों का रोल होता है। ये सारे सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करके और वहां के लोगों की राजनीतिक संस्कृतियों का निर्माण होता है। अब तीसरी चीज आती है, क्योंकि इतनी चीजों से मिलकर बनती है, तो तीसरी चीज भी इसी से रिलेटेड है। यह है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, गतिशील है। इसकी एक लक्षण ये है कि राजनीतिक संस्कृति गतिशील है। जब इतनी चीजों से मिलकर बनी है, तो जब इनमें कोई परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। तो जब आर्थिक स्थितियां बदलती है, शिक्षा की स्थितियां बदलती है, सामाजिक स्थितियां बदलती है, जब और भी मान लीजिए जो भी चीजें हमने देखी है, तो इन चीजों में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इनमें परिवर्तन आता है, तो वैसे ही वो परिवर्तन कहां दिखाई देता है, राजनीतिक संस्कृति में भी दिखाई देता है। राजनीतिक संस्कृति में 3 प्रकार से परिवर्तन होते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। कहीं परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, बहुत धीमी गति से होते हैं, कहीं मध्यम गति से हो रहे हैं कि थोड़े न ज्यादा धीमे हैं तो बहुत, और कहीं तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। अलग अलग मामलों को लेकर, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर ये चीजें देखी जा सकती है। अलग अलग ऐसे अनेक उदाहरण आपको यहाँ मिलते हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो ये है राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, जिसे आमंड ने अलग नाम दिया है, कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहता है वो राजनीतिक संस्कृति को। वहीं बियर है, उसने ये नाम दिया था राजनीतिक संस्कृति, वो इसको इसी नाम से पुकारता है। और स्पीरो है, वो इसे राजनीतिक शैली के नाम से पुकारता है, कि लोगों की राजनीतिक शैली क्या है वो हमें समझना है। तो वही आदतें, कल्चर, मूल्य, वैल्यूज वगैरह सारे। तो निश्चित रूप से आप राजनीतिक संस्कृति को समझ गए होंगे। 5-6 चीजें हमने ली है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और राजनीतिक संस्कृति का महत्व है। तुलनात्मक जो राजनीति है, विभिन्न राष्ट्र, विभिन्न व्यवस्थाओं की जो तुलना इसके आधार पर हम कर सकते हैं, उसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमने मुख्य रूप से इन 3 वीडियोज में जाना है। और उसके अलावा आपको पीडीएफ पहले भेजा है, और भी इससे संबंधित कोई चीजें हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।